नशे बंद करवा रहे, शराब बंद करवाइए। इसमें लड़के बच्चे पति लोग सब पी पी के पूरे बर्बाद हो रहे हैं। तो झगड़े में एक दूसरे को इंजेक्शन से उसमें सिरिंज से कुछ मिला सकते हैं, मिलावट होने से लोग मर सकते हैं। सर कंपनी प्लास्टिक कंपनी को ही फायदा होगा इससे, और बाकी जो मजदूर लोग हैं उसको तो नुकसान ही हो रहा है, और हमको मजदूर लोगों को नुकसान के साथ साथ सरकार को भी नुकसान होगा ना। आबकारी विभाग द्वारा एक नया फैसला आया है शराब नीति को लेकर, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि जो शराब कांच की बोतल में मिलती थी वह प्लास्टिक की बोतल में मिलेगी। 1 अप्रैल से नियम को लागू कर दिया जाएगा, जिसका विरोध लगातार कांच एसोसिएशन वाले कर रहे हैं। और जो महिला मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, इस वक्त कलेक्ट्रेट में खड़ी भीड़ है और महिलाएं और पुरुष पहुंचे हैं। पुरुष जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं, वहीं जो महिलाएं जितने भी दिख रही है सब महिलाएं उस फैक्ट्री में कांच की शीशी को धोने का काम करती है, जिससे कई रोजगार मिलते हैं लोगों को। इन जैसे करीबन 10 से 15 लाख पूरे छत्तीसगढ़ में जो इस प्रकार के काम करते हैं महिलाएं हैं, जिनको इस काम से कांच के बोतल धोने से रोजगार मिलता है। अगर ये नियम लागू हो जाता है कि शराब शीशी के बोतल में नहीं प्लास्टिक की बोतल में मिलेगा, तो इन लोगों का रोजगार छूट जाएगा। जहां तक सरकार इनको रोजगार दे भी नहीं पा रही है, और जो रोजगार चल रहा है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। जब गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले प्लास्टिक पर बैन लगाया था कि प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाएगा, फिर आखिर शराब को लेकर प्लास्टिक के लिए इतना दिलेरी कहां से आ गया है। कुछ बातें की हमने यहाँ के लोगों से, और क्या कुछ रहा आप आगे वीडियो में देखिए। कलेक्टेड आए हैं हम लोग, सरकार के गलत फैसले के खिलाफ आए हैं आवेदन देने के लिए, कि हाथ जोड़ से विनती है कि भैया ये गलत फैसला जो है, जिससे कितने लोग बेरोजगार होंगे, कम से कम 10 से 15 लाख लोग बेरोजगार होंगे। तो इसको फैसले को आप रद्द करें, लोगों को रोजगार वापस रहने दें। कोई ज्ञापन लेने आया था? ज्ञापन एसडीएम साहब आए थे अभी। कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन के आगे ऊपर देंगे हम, बोले राज्यपाल को। जैसा कि 1 अप्रैल को लागू हो जाएगा, इससे पहले अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो क्या कुछ कड़ा करना? उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो ये दुर्ग जिले के लोग हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग इकट्ठा होंगे, हम PIL फाइल करेंगे। कम से कम 15 लाख लोग। अगर सरकार जो है अपना जो नीति लागू कर रही है उसको सरकार को बंद करना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग को इसमें जो है घाटा नहीं हो रहा है, सरकार को भी इसमें घाटा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है GST प्लस इनकम टैक्स दोनों देते हैं, है ना। और इससे जो है पर्यावरण को भी नुकसान होगा, पर्यावरण में इतना नुकसान होगा कि लोगों को भी उसे नुकसान का भरपाई नहीं कर पाएंगे आगे चल के। क्योंकि केंद्र सरकार अगर कुछ फैसला ली हुई है प्लास्टिक बंद करने का, तो कुछ तो सोच समझ के लिया हुआ है, तो उसको राज्य सरकार फिर से क्यों लागू कर रही है भाई? अगर उससे केंद्र सरकार ने उसको बंद किया है तो कुछ तो सोचा होगा ना, तभी बंद किया है उसको, तो इसको राज्य सरकार को भी बंद करना चाहिए। सरकार ने जब प्लास्टिक बंद किया, फिर प्लास्टिक में शराब बेचने का भी नया सिस्टम लागू किया, तो किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने या फिर कुछ और कारण हो सकता है? हाँ सर, कंपनी प्लास्टिक कंपनी को ही फायदा होगा इससे, और बाकी जो मजदूर लोग हैं उसको तो नुकसान ही हो रहा है, और हमको मजदूर लोगों को नुकसान के साथ साथ सरकार को भी नुकसान होगा ना, क्योंकि GST प्लस इनकम टैक्स प्लास्टिक में तो कोई देगा नहीं उसको, तो फिर सरकार को भी नुकसान होगा इससे। तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए, और 12 से 15 लाख जो मजदूर हैं उन लोग का भी रोजी रोटी छीना जाएगा, तो उन लोग क्या करेंगे? आज के डेट में पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हमको तो रोजगार मिल नहीं रहा है, तो हम भी इसी काम में जुड़े हुए हैं, हम आगे चल के क्या करेंगे? और हम अगर पढ़े लिखे होकर अगर हम 25 से 30-40 लोगों को अगर मजदूरी दे रहे हैं, तो उन लोग का हम एक प्रकार के बोलो कि उन लोग का नौकरी दे रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि 250 से 300 रुपए जो है उन लोग डेली काम करके जा रहे हैं ना, तो उन लोग का भी रोजी रोटी छीना जाएगा, तो उनके बाल बच्चे क्या करेंगे फिर? तो इसलिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और प्लास्टिक के बोतल को बंद करके कांच का बोतल लागू रहने देना चाहिए। मेरा नाम नम्रता देवांगन है, ग्राम कनेरी, जिला बालोद से। हाँ, वही प्लास्टिक बंद करने के लिए कि जैसा प्लास्टिक आ रहा है, तो प्लास्टिक आने से इतनी प्लास्टिक हो जाएगी, कम से कम जितनी भराई होता है दारू जितना बिकता है, वो प्लास्टिक का बोतल जगह 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 पड़े रहेंगे, उसको उठाने वाले कोई नहीं रहेंगे। 1 रुपये 2 रुपये किलो मिलेंगे, 100 बोतल का 2 रुपये 3 रुपये मिलेगा, है ना, तो कौन उठाएंगे उसको? और आज 1 बोतल का 1 रुपये मिल रहे, है ना, तो कोई भी उठा के अपना ले जा रहे हैं। जैसे खेत खलिहान जहाँ भी पड़ा हो रहता है, तो जैसे अपने जाते हैं, जैसे खेत में जाते हैं काम करने, अरे एक शीशी पड़ा हुआ तो उसको उठा के ले जाते हैं, ब्रेड वाले को दे देते हैं, ब्रेड वाला कनेक्शन करके हम लोग को देते हैं। ऐसी सी हर चीज है कि हमारे से कहना इतना जुड़ा हुआ है कि हम तो 15 लाख बोल रहे हैं, और 50 लाख है कि हमारे से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य को क्या नुकसान है? हाँ, स्वास्थ्य के बारे में यह है कि प्लास्टिक लाने से जो कैंसर का, जैसे प्लास्टिक से कहीं 3 महीना पड़ा रहेगा उसके डिपो में दारू, 5 महीना पड़ा रहेगा, 8 महीना पड़ा रहेगा, साल भर पड़ा रहेगा, उसके डिपो में उसी प्लास्टिक में भरे रहेगा। उसी प्लास्टिक में भरे रहने से कुछ तो उसमें नुकसान होगा। जैसा कैंसर का बीमारी है, कैंसर तो आना ही आना है, उसमें कुछ ना, तो उसमें एल्कोहल रहता है, एल्कोहल रहने से कुछ उसमें कैंसर आने का बहुत ज्यादा चांस है।
उसको कुछ भी गवर्नमेंट का नुकसान होगा उसमें, है ना। और आज प्लास्टिक उसमें जो शीशी का बोतल दे रहे हैं उसको चूहा काटते हैं, कुछ नहीं, कुछ खराब नहीं होता उससे। कांच का भी कनेक्शन हो जाता है, कांच का जहाँ पर्यावरण जो है हम लोग का कांच का भी काम करते हैं, तो कांच का ही काम करके हमारी कांच इकट्ठा होकर फैक्ट्री चले जाते हैं। जैसे फिरोजाबाद है, ये सब जहाँ जहाँ कांच की फैक्ट्री है वहाँ पहुँच जाता है वो। काफी नुकसान जी आए थे, क्यों आए थे बताइए। इस प्लास्टिक बंद होना चाहिए मैडम, हमारे कांच की बोतल आना चाहिए क्योंकि हमारा रोजी रोटी छीन रहा है। उसके लिए हम लोग भटक गए, कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। आप क्या करते हैं मैं शीशी धोती हूँ मैडम। शीशी धोते हैं? हाँ। आय अच्छी हो जाती है आपको? हाँ, 3-4 कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपके? बहुत जन 30-40 लोग हैं मैडम हमारे कंपनी में, जेंट्स सभी हमारे। हमारा इसी से रोजी रोटी चलता है। हमारा कांच की बोतल वापस चाहिए हमको, प्लास्टिक बंद होना चाहिए, कांच की बोतल वापस चाहिए, हमारा रोजगार हमसे मत छीन। बताएंगे, आज कलेक्टर आए हैं, क्या बात है, क्या मामला है? सीसी बोतल का बंद हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए आए थे कि सीसी बोतल ना बंद किया जाए, जिससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है, हम जिससे अपना बच्चों का पालन पोषण करते पढ़ाते लिखाते हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम कैसे खिलाएंगे फिर आप करेंगे। क्या काम करते हैं? मैं वहाँ धोने का काम करता हूँ। धोने, शीशी धोने? हाँ, शीशी धोने का काम करता हूँ। अच्छा, उससे आय अच्छी हो जाती है आपको? हाँ, मेरे को डेली का 400-500 रुपया मिलता है, उससे मैं अपने बाल बच्चों का पेट पाल लेता हूँ। कब से कर रहे हैं ये काम? मैं 17-18 साल से कर रहा हूँ। हाँ। प्लास्टिक की शीशी में अगर शराब आती है तो इससे इंसान को, लोगों के झगड़े में एक दूसरे को इंजेक्शन से, उसमें सिरिंज से कुछ मिला सकते हैं, मिलावट होने से लोग मर सकते हैं। और वैसे ही प्लास्टिक में अगर गर्मी के हिसाब से 2 दिन में जहर हो जाता है वो, तो ये नुकसान है लोगों को, पर्यावरण का नुकसान है। और सबसे बड़ा है कि कम से कम 15 लाख लोग यहाँ इसमें बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए निवेदन है हम लोग को कि सरकार ये नीति वापस ले। परिचय? मेरा नाम मनोज मलिक, छत्तीसगढ़ बैटल एसोसिएशन। शीशी बंद करवा रहे हैं तो शराब बंद करवाइए, शीशी बंद करवा रहे हैं, शराब बंद करवाइए। उसमें लड़के बच्चे पति लोग सब पी पी के पूरे बर्बाद हो रहा है, इसीलिए बोतल बंद करा रहे हैं, तो शराब भी बंद करा दो साथ में। शीशी बंद करा इससे अच्छा वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई मतलब नहीं है शराब रहेगी, शराब नहीं पियेंगे तो हम लोग महिला घर में रहेंगे, कोई पैसा घर में ला के देंगे तो हम खाएंगे ना। उन लोग शराब पी रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं तो शराब बंद हो जाए? शराब बंद हो जाए, जब बोतल बंद हो रहा है शराब बंद हो जाए तो अच्छा, पूरा महिलाएं कम से कम अच्छे रहेंगे ना। जो पीने वाले ही, जो बच्चे का पैसा घर में देंगे। सरकार ने आबकारी विभाग में एक नई नीति लागू करने की प्रक्रिया दी है। अब शराब प्लास्टिक की बोतलों में भराई जाएगी। हम उसी का विरोध करने के लिए राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए हैं। तो क्या लगता है, आश्वासन कुछ दिए? अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम इसमें जल्दी हाईकोर्ट में PIL फाइल करने जा रहे हैं। अच्छा, आज कितने लोग आए थे? आज दुर्ग जिले से सभी लोग आए थे। ठीक है, अपना परिचय दें। वरुण मलिक, छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहा एसोसिएशन के लोगों ने, महिलाएं ने क्या कुछ कहा, सब आपने देखा। अगर कांच की बोतल को छोड़कर प्लास्टिक की बोतल में शराब मिलती है तो दुश्मनी निकालने के लिए कई लोग सिरिंज का इस्तेमाल करके उसमें जहर दवाइयां भी मिला सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में कोई आराम से इंजेक्शन डाला जा सकता है। और कई सारे नुकसान है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों का घर छूट जाएगा, क्योंकि इन जैसे लोग जो काम नहीं करते हैं वो शीशी धोने का काम करते हैं। और शीशी के लिए करीबन 2 से 3 लोग का व्यवसाय एक साथ होता है। कहीं शीशी पड़ी रहती है तो कोई उठा के ला के देता है, रिसाइकल कंपनी को भी फायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, धोने वाली महिलाओं को भी फायदा होता है, और जो शीशी बोतल बिन के लाते हैं उनको भी कुछ ना कुछ उसको अपना हिस्सा मिल जाता है। तो ये गलत है, इसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, कमेंट में जरूर बताओ। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोल चिश्ती, धन्यवाद।